हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी आज कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह भी है कि अगर आपने अभी तक नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी ये खबर उत्तराखंड से आ रही है। यहाँ पर पीआरडी जवानों द्वारा विभाग पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और पैसे काटे जाने और अधिकारियों द्वारा पर्सनल काम करवाने के आरोप पर मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए थे। आपको बता दें, युवा कल्याण निदेशालय ने जिला युवा कल्याण अधिकारी चमन सिंह चौहान को मामले की जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दूसरी तरफ पीआरडी जवान सुनील लखड़वाल ने निदेशक पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। दरअसल बीते 11 दिसंबर को प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी जवानों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगे हंगामा करने का मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। हंगामे के बीच पीआरडी जवानों द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों के सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी चमन सिंह चौहान को इस मामले में इंटरनल जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वहीं इस मामले को लेकर सीएम धामी के सामने अपनी बात रखने वाले पीआरडी जवान सुनील लखड़वाल ने अपनी मांग और उनकी नौकरी वर्षों को लेकर अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर मैं दूर रहूंगा साहब। सर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है सर। हमारा 570 कटने का एक आदेश हुआ है, पर डे वेतन से काटा जाएगा सर। हमारे साथ विभाग के द्वारा कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जा रहा है सर। हमारे लिए हर जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है सर हमारे साथ। सर आप हमारे साहब हमारे सूबे के मुखिया हैं साहब, आपके आगे गुहार लगाएंगे साहब। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन सर हमारे साथ नहीं हो रहा है न्याय। सर आपसे मेरी इस विभाग की जांच होनी चाहिए। इस विभाग में अन्याय हो रहा है जवानों के साथ। मैं सिन्हा साहब से बात करूंगा इस विषय में। साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारियों के द्वारा एक आदेश पारित किया है 570 काटने का। जिस जवान के पास परमानेंट रोजगार नहीं है तो उसको भी यह व्यवस्था कैसे मिलेगी। आपको बता दें, बीते रोज युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के विशेष सचिव अमित सिन्हा ने बताया था कि मंत्री रेखा आर्या के आदेश के बाद निदेशक जितेंद्र सोनकर के नेतृत्व में इंटरनल जांच के आदेश हो गए हैं। सिन्हा ने बताया था कि संबंधित पीआरडी जवान सुनील लखड़वाल ने सीएम को कहा था कि वह काफी समय से बेरोजगार हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में पता चला कि वो पिछले 15 साल से पीआरडी की नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ ही जिन भ्रष्टाचार की बात जवानों ने कही थी उस पर यह जांच की जाएगी कि किस लेवल पर भ्रष्टाचार की बात कही गई है। बेरोजगार है और मुख्यमंत्री जी के सामने उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला, जबकि अगर हम लोगों ने जो जांच कराई उसमें प्रथम दृष्टया पता चला कि वो 15 साल से ड्यूटी पे है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीछे कुछ और कारण रहा होगा। जो बातें बोली वो सच प्रतीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी हम लोगों ने एक इंटरनल इंक्वायरी स्थापित कर ली है और जिसमें हमारे डायरेक्टर जो सोनकर जी हैं वो जांच करके इसे बताएंगे कि फाइनली इसमें क्या कारण था कि वो इस तरह से बोला। नहीं, लेकिन ये तो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ही वो बोल रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल आप जांच करेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना, इसमें उन बिंदुओं पर जिनके विरुद्ध बात कही गई है, चूंकि उन्होंने ये कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार है, तो उनसे हम ये स्पष्ट कर लेंगे कि किस बिंदु पे वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। बाकी जहां तक आपका ये सवाल है कि जांच किससे कराई जाए, तो इसमें मेरा ये कहना है कि बयान लेने में और जांच करने में कोई बुराई नहीं। मैं अपने स्तर पर देख ही रहा हूं और मैं अपने स्तर पर यह देख के देखूंगा कि अगर इसमें निष्पक्षता नहीं हुई जांच पे तो अन्य स्तर से कराई जाएगी। पहले हम इंटरनल इंक्वायरीज की जरूर करेंगे। पीआरडी के जवानों की प्रॉब्लम क्या है जो सीएम के सामने ही आगे खुल करके? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये बड़ी समस्या नहीं है, ये कुछ लोगों की समस्या है जिसके कुछ निजी हित है। अब वो निजी हित क्या है ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। एक इंक्वायरी सेटअप हो गई है? जी हाँ, एक इंक्वायरी सेटअप। वहीं
सिन्हा ने बयान के एक दिन बाद इस मामले पर छुट्टी पर भेजे गए पीआरडी जवान सुनील लखनवाल ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि उन्हें 31 अक्टूबर को परिवहन विभाग से मुक्त करने के आदेश प्राप्त हो गए थे। उसके बाद से वो कहीं पर भी कार्य नहीं कर रहे हैं। यही मुद्दा उन्होंने सीएम के सामने भी उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पीआरडी निदेशक जितेंद्र सोनकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब भी निदेशक के पास कोई पीआरडी जवान अपनी मांगों को लेकर जाता है तो जवान को समय नहीं दिया जाता। वहीं इस पूरे मामले पर खेल एवं युवा कल्याण निदेशक जितेंद्र सोनकर ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि पीआरडी जवानों को यह बयान पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मासिक सैलरी से काटे जाने वाले पैसे को लेकर पीआरडी को कॉन्फिडेंस में लाने के बाद ही तमाम सुविधाओं के लिए यह पैसा काटा गया था। इसके साथ ही इस पैसे के दुरुपयोग को लेकर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। पीआरडी जवान सुनील की सेवाओं को लेकर निदेशक जितेंद्र सोनकर का कहना है कि सुनील पीआरडी जवान के रूप में पिछले 13 सालों से परिवहन विभाग में सेवारत थे। लगातार पीआरडी के माध्यम से उन्हें पिछले 13 सालों से रोजगार प्राप्त हो रहा है। हाल ही अक्टूबर के माह में परिवहन विभाग की कुछ विभागीय कार्रवाई के तहत उन्हें हटाया गया है। वहीं पीआरडी के कार्यक्रम में हुए प्रकरण के बाद जांच के चलते उन्हें पीआरडी विभाग से भी निलंबित किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। मेरा नाम सुनील लखनवाल। सुनील जी, अभी हाल ही में जो स्थापना दिवस था उसमें बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ और अपनी जो है गुहार सीएम साहब के सामने रखी गई, पर अब जो है पूरा मामला जो खुल के सामने आया तो ये है कि उसमें कहा गया कि रेखा आर्य द्वारा कहा गया है कि आप दोनों जो है कार्यरत थे और आप दोनों को निलंबित कर दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? सर, ये जो हमारे विभागीय डायरेक्टर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विशेष प्रमुख सचिव सिन्हा जी को झूठ बताया गया कि इस समय पीआरडी जवान सुनील लखनवाल ड्यूटी पे कार्यरत है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2023 से मेरा कार्यमुक्त का परिवहन विभाग से आदेश बन गया था। उसके बाद से अभी तक मैं कहीं पे ड्यूटी पे तैनात नहीं हूँ। और इस तरह से डायरेक्टर साहब के द्वारा जो ये फिल्म बनाई जा रही है, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही है, मैं तथ्यों के आधार पे बोल सकता हूँ। मेरा परिवहन विभाग से कार्यमुक्त 31 दिसंबर 2023 को हो गया था। उसके बाद मैं ड्यूटी भी कहीं नहीं हूँ। अक्टूबर सॉरी। और जो ये 15 वर्ष की जो बोल रहे हैं कि 15 वर्ष सुनील लखनवाल 15 वर्षों से ड्यूटी पे तैनात है चतुर्थ श्रेणी परिवहन विभाग में, ऐसा कुछ नहीं है। ये विभागीय डायरेक्टर के द्वारा सरासर झूठ बोला जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सचिव जी को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मेरा 2004 से मैं विभाग में कार्यरत हूँ और 2023 तक समथिंग अगर जोड़ा जाए मैंने 8 या 7 साल या 10 साल के समथिंग नौकरी की होगी अभी तक। तो डायरेक्टर साहब मनगढ़ंत कहानी बना के साहब को झूठ बेला फुसले का झूठी कहानी बना के बता रहे हैं कि ये जवान जो 15 साल से सर्विस पे नियुक्त है। तो ये सरासर गलत है और सरासर अन्याय है और सरासर शोषण है। आगे क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो आप आगे सरकार के सामने रखना चाहते हैं? मैं माननीय सूबे के मुख्यमंत्री महोदय के आगे अपनी गुहार रखना चाहता हूं कि जिस तरह से पीआरडी जवानों के साथ विभागीय अधिकारियों के द्वारा शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय किया जा रहा है, इस विषय पे कार्रवाई हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। आखिरकार तथ्यों का पता चले कि दोषी कौन है, पीआरडी जवान दोषी है या पीआरडी जवान विभाग को चलाने वाले निदेशालय अधिकारी दोषी हैं। और इसमें साथ ही साथ ये बातें भी सामने आती हैं कि आप लोगों से जो है पीआरडी के जवानों से निजी कार्य भी कराए जाते हैं अधिकारियों द्वारा। इसमें कितनी सच्चाई है? सर, इसमें तो इतना नहीं मैं कुछ बोल पाऊँगा। जैसे जो अधिकारी के साथ गार्ड तैनात होता है, हो सकता है उससे कोई पर्सनल काम अपना अधिकारी के द्वारा करा लिया जाता हो, लेकिन इस विषय पे मेरी कोई राय नहीं है। दोस्तों, ये मामला क्या था इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें 11 दिसंबर को देहरादून में पीआरडी स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी के आगे निदेशालय, युवा कल्याण एवं
प्रांतीय रक्षक दल कार्यालय विभाग और उनके निदेशक पर भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा पीआरडी जवानों से उनका कुत्ता घुमाने, बर्तन मजवाने और पर्सनल काम करवाने जैसी बातें भी कही गई थी। ऐसे में अब सरकार ने पीआरडी जवानों द्वारा लगाए गए इन आरोपों की जांच शुरू करवा दी है। पीआरडी जवान सुनील नखरवाल ने बताया कि यही वजह थी कि स्थापना दिवस के दिन सीधे प्रदेश के मुखिया के सामने ही अपना दुख बयां करने का इरादा बनाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि ये सबके सामने आ सके कि विभाग गलत है या फिर पीआरडी जवानों की गलती है। फिलहाल इस पूरे मामले में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्या ने जांच के आदेश दिए हैं। बहुत कर्जा हो गया हमें इतना हम उतनी अच्छी बात है। आपको मालूम है हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हाँ मैम उनको भी जानते हैं हम आंगनबाड़ी कितना मिलता है आपको मालूम है? मैम आपको मालूम है मैंने मुख्यमंत्री जो मैंने मंच से बोला वो सारी चीजें आपने बोला मैं आपने बोला आप ये बताइए किसके लिए आपके आज अब इसको सेलिब्रेट करने की स्थिति में आए हैं। यही युवा मुख्यमंत्री द्रविड़ जी है जो आज जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमको मौका दे रहे हैं। इससे पहले हम लोग अस्तित्व देखो मैम हम होमगार्ड का साथ कंधा से कंधा मिला के पुलिस के साथ हम कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं मैम। हमें थोड़ा सा आज आप बिल्कुल पुलिस के हिसाब से ही आपको बहुत सारी चीजें आपको एडवांटेज मिल रही है। यदि हम अपने एक्ट को पढ़ लेंगे और उस एक्ट में यदि विभाग ने कोई संशोधन ना करा हो तो उस एक्ट की स्वरूप को देखेंगे तो जहाँ खड़े हो उस हिसाब से भी नहीं बनता है। ठीक है ना? तो जितना प्रोग्रेस लेकर आए हैं इन 1.5 सालों में उसको समझो और इस तरह से आप लोग वो करोगे। आप इस वर्दी में रहते अनुशासनहीनता करोगे। गरीब किस तरह से नहीं सर अब वर्दी में क्या शोभा नहीं रहता। हम तो मिट्टी में मिल गए हैं फिर अब क्या कर रहे हैं तो जो लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के विशेष सचिव अमित सिन्हा ने यह भी बताया कि निदेशक ने यह जांच जिला स्तर पर सौंप दी है। जिला युवा कल्याण अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद ये रिपोर्ट निदेशक को सौंपी जाएगी और फिर निदेशक शासन को फाइल रिपोर्ट सौंपेंगे। सिन्हा ने यह भी बताया कि अगर जांच रिपोर्ट में निष्पक्षता पाई गई तो अन्य एजेंसियों से भी जांच करवाई जा सकती है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर जांच कब तक संपन्न होती है और पीआरडी जवानों को जो निलंबित किए गए हैं उनको विभाग में कब लिया जाता है। आशा करते हैं सरकार इस मामले में निष्पक्षता से जांच करेगी और पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला आएगा। वीर सिंह रावत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीआरडी हित संगठन और राज्य आंदोलनकारी जिसने कि इस उत्तराखंड आंदोलन में जो है उत्तराखंड राज्य के लिए अपने जान तक न्यौछावर करे। 52 मुकदमे मेरे पास आंदोलन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। मेरे को ये पीआरडी से निकाल सकते, मेरे घर से नहीं निकाल सकते, ये हाथ पैर नहीं तोड़ सकते, मेरे हाथ पैर नहीं तोड़ सकते। लेकिन पीआरडी के साथ आज बहुत बड़ा छलावा हुआ है। पीआरडी के जवानों के साथ और पीआरडी जवानों के परिवारों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। क्योंकि हमारे देखिए इन्होंने जब हमारी पहले वेतन वृद्धि होती थी तो ये होमगार्ड का साथ बढ़ाते थे। जब 2005 में शासन ने जियो हुआ इन्होंने क्या किया कि उसमें लिखा कि होमगार्ड की भांति पीआरडी जवानों का भी बढ़ाया जाएगा। आज होमगार्ड 28,000 रुपये है, पीआरडी जवान कहाँ 28,000 रुपये। 28,000 और 17,000 में फ़र्क है कि नहीं है? कितने का 1100 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। आप 1100 हमारे क्यों नहीं बढ़ाते? क्या हम काम नहीं कर रहे? ये अगर इनका काम हो 12-12, 24-24 घंटे पीआरडी जवानों को अपने घरों में बर्तन भी मंजवाते हैं, अपने कुत्ते घुमवाते हैं, अपनी गाड़ियां चलवाते हैं, अपने घर का पर्सनल काम करवाते हैं। ये डायरेक्टर से लेकर सब नीचे तक एक बीओ तक आज बीओ वर्दी पहन के सलामी परेड कमांड कर रहा है। और 365 इस बीओ को देख लो, ब्लॉक में बीओ को देख लो, सिविल में रहेंगे। इनको महिला मंगल दल का पैसा चाहिए, सेमिनार का पैसा चाहिए, सांस्कृतिक खेल कूद का पैसा, खेल महाकुंभ में कितना घोटाला का ये इन लोगों को ये पैसा चाहिए। इन लोगों को कमीशन चाहिए खाली। पीआरडी जवानों के परिवारों के बारे में नहीं सोचते ये लोग। मैं बोल रहा हूँ ये मेरे को नौकरी से निकालने मुझे कुछ जरूरत नहीं है। मैं सब्जी का ठेला लगा अपने बच्चे पालूंगा। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं लड़ना जानता हूँ। अगर हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ना भी जानते हैं। मेरी मांग ये है अगर 1100 रुपये पीआरडी जवानों का अगर रुक जाए यार, जो 27,000 रुपये 28,000 रुपये पीआरडी जवानों होमगार्ड के जवानों का उनके बराबर यदि हमारी वेतन वृद्धि नहीं होती है और धुलाई भत्ता अगर 1,000 रुपये महीना नहीं होता है और जो टीएडी है वो अगर हमारे लिए नहीं लागू होता है, हम 5 दिन के समय में जो है भूख हड़ताल पर और धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठेंगे।
दोस्तों पीआरडी जवानों से जुड़ी ये खबर अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप भी पीआरडी के जवान हैं या पीआरडी जवानों को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।